फ्रेंड्स, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस 10 ईयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सीरीज 2 है आपके। ठीक, इससे पहले भी आपको एक सीरीज दे दिया गया है जो कि आपके प्ले लिस्ट में दिया होगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। इस चैनल का टेलीग्राम बना हुआ है और आप इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध जो था, इसकी समाप्ति जो है किस घटना के बाद माना जाता है? ये हो जाएगा आपको सोवियत संघ के विघटन के बाद। क्या होगा? सोवियत संघ के विघटन के बाद। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। इसको वीडियो को आप जो है एक बार 2 बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस चैनल का ग्रो हो सके। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? G15 जो थी, इसकी संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये हो जाए आपको 15। कितना होगा? 15। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है? इसमें से जो है G15 का सदस्य कौन है? ये हो जाएगा आपको भारत। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? ये जो है कोलकाता और ढाका के बीच जो है बस यात्रा की शुरुआत हुआ था, वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? ये हो जाएगा आपको HD देवगौड़ा। किसके कार्यकाल में? HD देवगौड़ा के कार्यकाल में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? ये जो फरक्का गंगा जल बंटवारा है, ये विषय जो है किस 2 देशों के बीच हुआ? ये हो जाएगा आपको भारत और बांग्लादेश। क्या होगा? भारत और बांग्लादेश। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू हुई? दिल्ली लाहौर का जो है बस सेवा कब चालू हुई थी? ये हो जाएगा आपको 1999 में। कब? 1999 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? ये जो है आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान मानते हैं, लेकिन ये है नहीं। ये जो किलोमीटर कितना है इनका? ये हो जाएगा आपको 32,000 किलोमीटर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? भारत का जो है पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ये हो जाएगा आपको आर्यभट्ट प्रथम। क्या होगा? आर्यभट्ट प्रथम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम का प्रक्षेपित किया गया। ये कब किया गया? भारत का जो है प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम का प्रक्षेपित किया गया। ये कब किया गया? ये हो जाए आपको 1975। कब होगा? 1975 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचयक है? ये हो जाएगा आपको अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य का गठन किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अंचरे क्या रही है? क्या रही है? ये हो जाएगा आपको इनमें से सभी। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। ठीक, ये तीनों हो जाएंगे आपको अड़चने। ये जो केंद्र राज्य के संबंधों में क्या अड़चने रहे हैं, ये तीनों होंगे आपको। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? ये हो जाएगा आपको गुजरात।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 245 से 255। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का जो है संबंध किस पक्ष के साथ है? ये हो जाएगा आय एवं व्यय दोनों के साथ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? ये होगा आपको 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, नया जो राष्ट्र होता है इसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? ये हो जाएगा आपको राष्ट्र निर्माण करना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए? वो किस स्थान पर लिए? ये हो जाएगा आपको लाल किले पर। कहाँ पे? लाल किले पर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? ये हो जाएगा आपको भारत। किस देश का? भारत का जो है विविधता में एकता का सिद्धांत है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। कौन से अधिकार प्राप्त हुए? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों हुए, मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार, ये तीनों हुए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन जो आपको वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्या होंगे। इसमें होगा आपको मोनार्जी देसाई। क्या होंगे? मोनार्जी देसाई जो थे भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे आपको 1977। 1977 में जो है जनता पार्टी केंद्र में आई थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दल बदल क्या है? डिफेक्शन। दल बदल डिफेक्शन क्या है? ये हो जाएगा आपको चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल होना। चुनाव में जब जीत जाते हैं तो एक दल को छोड़कर वे दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, उसी को दल बदल कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? दल बदल की जो है परंपरा, इसकी शुरुआत कब से माना जाता है? ये हो जाएगा आपको 1967 के आम चुनाव के बाद। कब? 1967 के आम चुनाव के बाद। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरू हुई? ये किस चुनाव के बाद शुरू हुई? ये हो जाएगा आपको चौथे आम चुनाव के बाद। कब? चौथे आम चुनाव के बाद। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? भारत में जो है दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? ये हो जाएगा आपको 1985 में। कब? 1985 में दल बदल विरोध के मतलब कानून बना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? ये जो है दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? ये हो जाएगा आपको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? ये किस अनुसूची में रखा गया है दल बदल कानून को? ये हो जाएगा आपको 10वीं अनुसूची में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस सिंडिकेट क्या था? ये हो जाएगा आपको कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमों में बटी? कांग्रेस पार्टी जो है कब 2 खेमों में बटी? ये हो जाएगा आपको 1969 में। कब? 1969 में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया? ये हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई? ये हो जाएगा आपको भारत और चीन के बीच में। ये जो है आपको 1954 में हुआ था। ठीक, इसके 5 सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत को आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो बुक में है। ठीक,
चलिए, या तो आप एक मैं वीडियो स्पेशल दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक, अच्छे से। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चीन से रिलेटेड है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा आपको 1961 में। कब? 1961 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 1952 के चुनाव में जो है इसमें भारतीय जनसंघ को कितने सीट प्राप्त हुए थे? ये हो जाएंगे आपको केवल 3। कितने? 3 हुए थे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? कौन सा सही है इसमें एक दलीय प्रभुत्व के लिए? ये हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। जैसे क्या कहते हैं, एक दलीय प्रभुत्व क्यों होते हैं? क्योंकि इसके विकल्प में किसी भी और राजनीतिक पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व अधिक होते हैं, ठीक। विकल्प नहीं होते हैं, इसके ऑप्शन नहीं होते हैं, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व की वर्चस्व होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1959 में केरल में समयवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएगा आपको EMS नंबूद्रीपाद। ये जो है केरल के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है। 1959 में केरल के पहले मुख्यमंत्री बने थे EMS नंबूद्रीपाद, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। समयवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? समयवादी दल जो है इसकी स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा आपको 1924 में, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। समयवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। समयवादी दल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? उपयुक्त सभी समाजवाद तथा समयवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्त, पूंजीवाद की समाप्ति, ये तीनों जो है इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये हो जाएंगे आपको हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ये हो जाएंगे आपको क्या? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नियोजन व्यवस्था भारत में जो है नियोजन व्यवस्था है, यह किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? ये किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? ये हो जाएगा आपको सोवियत संघ, ठीक। ये जो है भारत की नियोजन व्यवस्था ये सोवियत संघ से प्रभावित है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन हुआ? किसके सिफारिश पे जो है योजना आयोग का गठन हुआ? ये हो जाएगा आपको आर्थिक कार्यक्रम समिति के द्वारा, ठीक। आर्थिक कार्यक्रम समिति के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? किस प्रधानमंत्री जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत की? ये हो जाएगा आपको नरसिम्हन राव। क्या हो जाएगा? नरसिम्हन राव। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास जो परिषद है इसके अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे आपको प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन कब हुआ? ये हो गया आपको 1952 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य कौन होते हैं? ये हो जाएंगे आपको उपयुक्त सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री, ठीक। ये तीनों होंगे। अच्छे से आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को भी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये हो जाएंगे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? किस अनाज में हुआ हरित क्रांति का? ये हो जाएगा आपको गेहूं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
ये हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीली क्रांति का जो है संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपको तिलहन से। क्या हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से। तो ये थे आपके पॉलिटिकल के 50 क्वेश्चन जो कि आप समाप्त हो गए हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप बार बार देखिए जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। यदि आप वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि ये इस चैनल को अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक, और सब्सक्राइब कर लीजिए।